चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हम पार्ट शुरू कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टाइप ऑफ द रिलेशन, लेकिन एक कंपल्सरी क्वेश्चन है। ठीक है, पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर a set A इसे ऐसे लिख ले, लेट ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट। हमने क्या कंसिडर किया, ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट, यानी एटलीस्ट इसमें कुछ एलिमेंट है, एक दो एलिमेंट है। ए बी दो एलिमेंट तो एटलीस्ट होने चाहिए। ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन a relation is called reflexive. A relation is called reflexive if relation क्या है, A is A related to A such that A belongs to R। यानी कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जब ए का डोमेन भी ए हो और रेंज भी ए हो। ठीक है, ए रिलेटेड टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है ना, यानी फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब समझो, सपोज कर लो मेरे पास कोई सेट ए है, सेट ए हो गया जिसके एलिमेंट 1 2 और 3 है, तो कह रहा फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी इसके इस सेट ए के हर एक एलिमेंट का हर अपने आप से रिलेशन होना जरूरी है। यानी कोई भी सेट तभी रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जब उसके हर एक एलिमेंट का जो इमेज है वो सेम एलिमेंट होना जरूरी है। यानी अगर मेरे पास रिलेशन ऐसा है कि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, तो मैं कहूंगा R इज रिफ्लेक्सिव। उस केस में बोलूंगा R एक रिफ्लेक्सिव है। अगर 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन है, R इज रिफ्लेक्सिव। सपोज कर लेते हैं कि 1 जो रिलेशन है वो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का रिलेशन 3 से नहीं है, बस यही दो रिलेशन दिखाई दे रहे हैं। तो उस केस में हम बोलेंगे द रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यानी कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी कहलाता है जब हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन हो, ए रिलेटेड टू ए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ईच अदर, हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना जरूरी है। यानी अगर किसी भी सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन होना जरूरी है। अगर मान लो इनमें से कोई एक भी रिलेशन एप्लीकेबल नहीं है, बाकी 2 हो रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आगे वो पूछेगा कि बताइए ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आप क्या सर्च करेंगे कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। अगर 2 एलिमेंट है तो दोनों का आपस में रिलेशन, आपस में मींस दैट दोनों का अपने आप से रिलेशन है या नहीं है। अगर किसी सेट के 2 एलिमेंट है ए और बी, तो ए का ए से रिलेशन होना जरूरी है, बी का बी से रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। 4 एलिमेंट है तो ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से रिलेशन होना चाहिए। 4 में से अगर 3 रिलेशन हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 2 हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ध्यान रखना। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए अगला रिलेशन है मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अगला एलिमेंट में ले लेता हूं रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R is said to be
symmetric, a relation R is said to be symmetric if A related to B, if A related to B, यानी अगर A का B से रिलेटेड है, then B related to A, then there will be the relation between B and A. अगर A का B से रिलेशन है, then it implies that B should be related to A. if A से A का B से रिलेशन, तो B का A से रिलेशन होना जरूरी है. for all each यहां पर इसका इससे रिलेशन होना, for all A B related to A, यानी A B related to A. अगर A का B से रिलेशन है तो B का भी A से रिलेशन होना चाहिए, और दोनों एलिमेंट हमारे A सेट के होने जरूरी है. तो सिमेट्रिक रिलेशन में अगर मान लो हमारे पास तीन रिलेशन है, A का तीन एलिमेंट है 1 2 एंड 3. 1 सपोज करो मेरे पास A कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है. तो यहां पर हम देखते हैं अगर सिमेट्रिक एलिमेंट, एक मैंने रिलेशन बना दिया, ये रिलेशन है R, मैंने रिलेशन दे दिया R 1 का 2 1 कोमा 2 2 कोमा 1 3 कोमा 2, बस मैंने इतना रिलेशन लिख दिया. तो उसने कहा कि अगर A का B से रिलेशन है तो दे शुड बी द रिलेशन ऑफ B रिलेटेड टू A, तो B का रिलेशन होना, B का A से रिलेशन होना जरूरी है. तो अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूं, देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, राइट, दिखाई दे रहा 1 का रिलेशन 2 से, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, क्या 2 का रिलेशन 1 से दे रखा है. अगर 2 का रिलेशन 1 से दे रखा है तो ये सिमेट्रिक होगा. मैंने देखा 2 का रिलेशन 1 से दे रखा है, 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए. देखो 2 का 1 से है, तो इसका मतलब अभी तक तो ये सिमेट्रिक है. अब आइए आगे, मुझे एक रिलेशन और दे दिया उसने 3 का रिलेशन 2 से, तो मुझे सर्च करना है क्या 2 का रिलेशन 3 से भी दे रखा है. अगर 2 का रिलेशन 3 से दे रखा है तो तभी ये माना जाएगा सिमेट्रिक, यानी फॉर ऑल एलिमेंट जितने भी रिलेशन देगा उसका सिमेट्रिक रिलेशन होना जरूरी है. अगर 1 2 दे दिया तो हमें सर्च करना है 2 1 होना चाहिए. अगर 3 2 दे दिया तो हमें सर्च करना है 2 3 भी वहां होना चाहिए. तो अभी तक तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से रिलेशन गिवन है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन 3 का 2 से रिलेशन तो गिवन है, लेकिन 2 का 3 से नहीं गिवन है. सो दिस टाइम दिस इज नॉट सिमेट्रिक. लेकिन अगर मैं इसमें एंट्री कर दूं कि 3 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से भी रिलेशन उसने दे दिया, हम कहेंगे यस R is symmetric. Yes, this time R is symmetric. 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 3 का 2 से रिलेशन तो 2 का 3 से रिलेशन होना चाहिए, जो कि यहां पर है. इस केस में सिमेट्रिक है क्योंकि उसने कहा इफ A is related to B then there will be relation B related to A for all value A B belongs to A. ठीक है, तो A का B से है, B का A से जरूरी है, C का D से, D का C से होना जरूरी है. चलिए कम टू द नेक्स्ट, ध्यान से करो बच्चों. चले बच्चों, कम टू द नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन. थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन. अब ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव. A relation R is said to be transitive if A is related to B and B is related to C, then A should be related to C. Therefore all value, for all, बेटा ये सिंबल for all का होता है. For all value A B C belongs to R. A B C belongs to R. तो हमने कहा A का B से रिलेशन होना चाहिए, B का C से रिलेशन होना चाहिए, देन A का C से रिलेशन होना चाहिए. For all belongs to set A. Sorry. तो A related to B, then B related to C. There should be A related to C. अब इसका मतलब समझिए, इसे ऐसे समझिए
कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने बुक ये आपको दी, मैंने एक बुक आपको दी, मैंने कहा ये बुक है ना अपने फ्रेंड को देना जिसे मैं भी जानता हूं, तो मैंने बुक आपको दी, यानी ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। फिर आपने ये बुक अपने फ्रेंड को दी जिसको मुझे देनी थी, बी रिलेटेड टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली ए रिलेटेड टू सी, है ना, यानी मैं आपके फ्रेंड से कनेक्टेड हुआ, ए रिलेटेड टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए रिलेटेड टू बी, देन बी रिलेटेड टू सी, देयरफॉर फाइनली ए रिलेटेड टू सी। बच्चे गलती क्या करते, समझ में आ गया ना, आई रिलेटेड टू यू, यानी इफ आई एम ए, यू बी एंड योर फ्रेंड इज सी। मैंने ये बुक आपको दी, ए रिलेटेड टू बी, आपने ये बुक अपने फ्रेंड को दी, बी रिलेटेड टू सी। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैंने ये बुक आपके फ्रेंड को दी, ए रिलेटेड टू सी। बच्चे क्या करते हैं, ए रिलेटेड टू बी, देन बी रिलेटेड टू सी, देन सी रिलेटेड टू ए, सी रिलेटेड टू ए, जो कि गलत है, क्योंकि बुक मैंने दिया, यानी ए ने सी को दिया, ना कि सी ने ए को दिया, तो दे शुड बी ए रिलेटेड टू सी। याद रखना यहाँ पे गलती जो करते हैं बच्चे, ए रिलेटेड टू सी, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव, है ना, ए रिलेटेड टू बी, देन बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। आगे बात समझ में, चलिए ये तो हमने कर लिया, हमने 3 रिलेशन पढ़े। अब इस क्लास में हमने 3 रिलेशन पढ़े। सबसे पहला पढ़ा हमने रिफ्लेक्सिव, है ना, ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। किसी भी सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए 1 का 1 के साथ 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना जरूरी है, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर किसी एक एलिमेंट की भी रिफ्लेक्सिव इमेज नहीं बन रही तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा, दूसरा रिलेशन हमने कौन सा पढ़ा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, ए रिलेटेड टू बी, देन दे शुड बी बी रिलेटेड टू ए। ए का बी से तो बी का ए से होना चाहिए, बी का सी है तो सी का बी से होना चाहिए, सी का डी से है तो डी का सी होना चाहिए। यानी अगर ए टू बी है तो उसका रेसिप्रोकल बी टू ए होना जरूरी है, यानी डोमेन टू रेंज, रेंज टू डोमेन दोनों होने जरूरी है, जिसका रिलेशन दे रखा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, अगर ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, बी रिलेटेड टू सी है तो सी रिलेटेड टू बी होना चाहिए। जरूरी नहीं है ए रिलेटेड टू सी बी वहां पर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ए रिलेटेड टू सी नहीं है तो सी रिलेटेड टू ए हो, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। जो दे रखा है ए टू बी तो बी टू ए, बी टू सी तो सी टू बी, ये होना जरूरी है। अगर तीनों का है तो तीनों का होना जरूरी है। ट्रांजिटिव में हमने क्या सीखा, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। अब कोई सेट अगर तीनों रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R is said to be equivalence relation if it satisfy all the relation, it satisfy reflexivity, number 2 symmetry, and ट्रांजिटिविटी। यानी अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, सो हम कहते हैं दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन तीनों रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी तीनों को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। जो चीज बोर्ड में पूछी जाती है आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, चाहे वो यूटी हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, यूटी2 हो, पूछी जरूर जाएगी, ठीक है। तो अब हम जो काम शुरू करने वाले वो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का काम शुरू करने वाले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, यहां पर पहला क्वेश्चन आता है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। यानी कोई सेट ए है जिसमें सारे ट्राइंगल मौजूद हैं, एंड लेट आर बी अ रिलेशन इन ए, और इनका आपस में रिलेशन आर है। डिफाइन बाय, रिलेशन क्या है, ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2,
सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रुएंसी हमें पता होनी चाहिए। जब दो ट्रायंगल एक दूसरे को डिट्टो ओवरलैप कर ले, ना आगे ना पीछे, यानी ना ज़्यादा ना कम, तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। यानी जिनकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए, हर तरह से सेम होनी चाहिए, उन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन दे दिया, ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या करें, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिविटी। लेट ए बी एनी ट्राइंगल, ए बी एनी ट्राइंगल इन सेट ए। मैंने ए कोई भी ट्राइंगल इन सेट ए मान लिया, सच दैट, बच्चों लिखना आना चाहिए आपको, तो इसलिए प्लीज लिखकर प्रैक्टिस रखें। सच दैट कि ए बी एनी ट्राइंगल इन ए, सच दैट कि ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दो ट्राइंगल नहीं, ये सेम ट्राइंगल। मैंने कहा दोस ट्राइंगल whose sides are equal, angle are equal and everything is equal, which they can overlap to each other are called the congruent triangle। जो हर तरह से सेम होता है congruent triangle है। इसका मतलब जो ट्राइंगल ये है वही ट्राइंगल ये है, तभी ये congruent हुए। for all triangle 1 triangle 2 belongs to R, ठीक है ना, belongs to R, therefore R is रिफ्लेक्सिव, R is रिफ्लेक्सिव। क्योंकि दोनों ट्राइंगल डिट्टो सेम हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि R is रिफ्लेक्सिव। और यहां पर फॉर ऑल वैल्यू, ये रिलेशन तो है, ऑलरेडी रिलेशन है, बिलोंग्स टू ए, यानी दोनों के दोनों हमारे सेट ए के ट्राइंगल है। देयरफॉर वी कैन से R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए अब हम ये कहते हैं, दूसरा पॉइंट हम शुरू करेंगे, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम कहेंगे लेट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम कहेंगे लेट ट्राइंगल 1, हम कहते हैं लेट ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू R। Therefore triangle 1 triangle 2 belongs to R, therefore triangle 1 is congruent to triangle 2। जब triangle 1 का रिलेशन triangle 2 से है तो triangle 1 is congruent to triangle 2। लेकिन जब अगर triangle 1 triangle 2 के congruent है तो हम कहेंगे therefore at the same time triangle 2 is also congruent to triangle 1। अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल 2 भी तो ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। फॉर ऑल वैल्यू ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू R। तो मैंने कहा था इफ ए बी बिलोंग्स टू R, हमें प्रूव करना होता है देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। बी ए यानी ट्राइंगल 2 कॉमा ट्राइंगल 1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R is symmetric। ठीक है ना, यानी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने लिखा ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 2। ठीक, ट्राइंगल 1 का ट्राइंगल 2 से रिलेशन है। ठीक है, जब ट्राइंगल 1 का ट्राइंगल 2 से रिलेशन, देयरफॉर ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। देन इफ ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, देन एट द सेम टाइम ट्राइंगल 2 भी ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। Because triangle 1 is related to triangle 2, then triangle 1 is congruent to triangle 2। अगर triangle 2 triangle 1 के congruent है, then triangle 2 is related to triangle 1। A to B, then B to A। Therefore R is symmetric। Do you understand? चलिए थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, ठीक है ना, थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिविटी। हम कहेंगे लेट ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू R एंड ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 बिलोंग्स टू R। ट्राइंगल 1 का ट्राइंगल 2 से रिलेशन, ट्राइंगल 2 का ट्राइंगल 3 से रिलेशन, देयरफॉर ट्राइंगल 1 इज congruent to triangle 2 and triangle 2 is congruent to triangle 3।
फॉर ऑल वैल्यू, यहाँ पर फॉर, चलिए ठीक है इसे हम लिख लेंगे बाद में। अभी तो देखिए जब ट्रायंगल 1 रिलेटेड टू ट्रायंगल 2 था तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के से रिलेटेड था, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3, देयरफॉर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, तो 1 3 के बराबर, तो हम कहेंगे देयरफॉर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 triangle 1 is congruent to triangle 3 for all value triangle 1 triangle 3 belongs to R, therefore R is transitive, ठीक है, therefore R is transitive, so we can say now the relation which satisfied reflexivity, transitivity, symmetry and transitivity is called an equivalence relation, ठीक है ना। therefore we can say this is the equivalence relation. come to the next. चलिए बच्चों हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, let z be the set of all integers, let r be the relation in z defined by, r एक relation z में जो कि इससे डिफाइन है, R is equal to AB such that A minus B is even. Show that it is an equivalence relation. चलिए पहले हम लिखते हैं reflexivity. हम लिखा let A be any arbitrary means that any element, A be an arbitrary element of z का कोई भी एलिमेंट a है, ठीक है, therefore r is equal to such that a related to a, क्योंकि हमने कहा रिफ्लेक्सिविटी में जो डोमेन वही रेंज a का a से ही रिलेशन होगा, a related to a such that a minus a is even, है ना, a minus a is even क्यों बच्चों, क्योंकि a minus a is equal to, because a minus a is equal to 0 लिख देंगे which is even, है ना, और उसका रिलेशन even ही होना चाहिए, a minus a is equal to 0 which is even, hence यहां पे लिख दें a belongs to z, hence r is a reflexive, r is a reflexive, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव, चलिए r is reflexive, ठीक है। चलिए सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक हमने कहा let AB belongs to z, AB is z सेट के दो एलिमेंट है, such that बच्चों यही चीज है, AB belongs to z such that AB related to each other, ये बच्चों को लिखना नहीं आता, ठीक है ना, बच्चे लिख नहीं पाते इस बात को क्योंकि वो सोचते हैं पढ़ लिया अब तो हम लिख देंगे, जब लिखने बैठते हैं हाथ ही नहीं चलते, तो ये सब लिख कर देखना तभी कर पाओगे, वरना तो ये बहुत इजी है, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट इफ यू नॉट प्रैक्टिस बाय राइटिंग, ओके। चलिए AB belongs to z such that AB a related to B, तो इसका मतलब क्या है, जब A related to B है A minus B is even, देखो ऊपर रिलेशन में हमें क्वेश्चन में गिवन है A minus B is even, अगर A minus B even है तो माइनस A minus B is also even, अगर 2 इवन नंबर है तो -2 भी तो इवन होगा, इसलिए मैंने कहा अगर A minus B इवन है तो माइनस A minus B भी इवन होगा, ठीक, अगर -A minus B इवन है इट्स इंप्लाइज दैट माइनस को अंदर आते हैं, B minus A is also even,
ठीक है ना, 2 इवन है तो -2 भी तो इवन होगा। अब जब a माइनस बी इवन था तो क्या रिलेशन था, a रिलेटेड टू b, ठीक है ना, देन वी कैन से a b कोमा a बिलोंग्स टू z, है ना, बिलोंग्स टू z। जब a b बिलोंग्स टू z, उस केस में a माइनस बी इवन था, जब b माइनस a इवन है तो b a बिलोंग्स टू z। और हम रिफ्लेक्सिव में ये प्रूव करते हैं a रिलेटेड टू b, देन b रिलेटेड टू a, सच दैट b रिलेटेड टू a, है ना, b रिलेटेड टू a, यानी b रिलेटेड टू a, ठीक है, सिमेट्रिक। अब आइए ट्रांजिटिव हम कहते हैं लेट a b एंड c बिलोंग्स टू z। a b c z के 3 एलिमेंट हैं, क्या, सच दैट a रिलेटेड टू b, a का b से रिलेशन है ना, रिलेटेड टू b, एंड b रिलेटेड टू c, b का c से रिलेशन है। Therefore a minus b is even, a minus b even, and जब b का c से रिलेशन है b minus c is even also, ये भी तो even होगा भाई। 2 4 6 मान लीजिए, 2 माइनस 4 माइनस का 2 आएगा इवन है, 4 माइनस 6 माइनस का 2 आएगा दैट इज ऑल्सो इवन। अब जब 2 माइनस 6 या 2 माइनस 6 करूंगा तो -4 आएगा दैट इज ऑल्सो इवन। यानी अगर दो नंबर का डिफरेंस इवन है, लास्ट नेक्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस इवन है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज ऑल्सो इवन, क्योंकि इवन नंबर का सम भी इवन और डिफरेंस भी इवन होता है। तो b से b कैंसिल, a माइनस सी इज ऑल्सो इवन, therefore a related to c, hence for all value ac belongs to r। अच्छे मैंने लिख दिया, ठीक है ना, hence r is a transitive, ठीक है ना। therefore we can say r is an equivalence relation, क्यों, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन सच दैट लेट आर बी आर रिलेशन इन ए डिफाइंड बाय r is equal to L1 L2 such that L1 perpendicular to L2, show that it is symmetric but neither reflexive nor transitive। चलो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं बच्चों। रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्स की बात करें लेट, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम केवल एक एलिमेंट की बात करते हैं ना, a टू a की बात करते हैं। लेट L be any line in a है सेट a, ठीक है ना, a। अब L कोई लाइन है, ठीक है ना, और उसने जो मुझे रिलेशन दिया है L का, ध्यान से देखिए L का, उसने कहा एक लाइन दूसरे को परपेंडिकुलर। अगर मेरी लाइन L है, अगर मैं कंप्यूटर में इसकी कॉपी निकालना चाहूं तो वो कॉपी ऐसी निकल के आएगी, यानी वो लाइन इसी के पैरेलल होगी। यानी ये लाइन अपनी लाइन के पैरेलल तो हो सकती हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे ये लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये जो है लेट एल बी एनी लाइन इन ए एंड अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, है ना। हमने कहा L कोई लाइन है, L कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर L कैन नॉट बी रिलेटेड टू L2, L कैन नॉट बी रिलेटेड टू L, यानी i.e. L, L does not belongs to R, therefore R is not reflexive, है ना।
क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती और उसका रिलेशन परपेंडिकुलर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, ठीक है ना। सिमेट्रिक में क्या हमने कहा, लेट L1 L2 belongs to R, ठीक है, such that L1 L2 belongs to A, है ना। तो हम कहेंगे L1 is perpendicular to L2, है ना, there can relation if L1 L2 belongs to R, L1 is perpendicular to L2। अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर, देखिए ये मेरी लाइन, इसे L1 मानिए, इसे L2 मानिए, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो कॉमन सेंस की बात है L2 भी तो L1 पर परपेंडिकुलर है, दोनों के या तो इधर से 90 डिग्री कहो या इधर से 90 डिग्री कहो, बात तो एक ही है। अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, क्योंकि L1 का रिलेशन L2 से है, इसलिए L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, और जब L2 L1 पर परपेंडिकुलर है तो L2 इज रिलेटेड टू L1, ठीक है। Therefore R is symmetric। R is symmetric। चलिए बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी, ठीक है ना, ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, यहां पर ट्रांजिटिविटी के लिए मुझे 3 लाइंस की जरूरत पड़ेगी। इधर देखो बच्चों, 3 लाइंस की जरूरत पड़ेगी। अब इधर देखिए, ये L1 है, ये L2 है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ट्रू है। अब देखिए ये बीच वाली लाइन क्योंकि L2 है और ये L3 है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये भी ट्रू है। लेकिन जब मैं L1 और L3 की बात करता हूं, ये तो पैरेलल है ना, दीज आर द पैरेलल, प्रैक्टिकली देखो तो ये पैरेलल है, तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। इसका मतलब क्या है, L1 L2 पर परपेंडिकुलर ट्रू, L2 L3 पर परपेंडिकुलर ट्रू, और L1 L3 पर परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए फॉल्स है। अब जरा यहां पर सुनिए बच्चे, देखिए यहां पर तो A to A does not related to A, cannot related to A, it is not reflexive। अगर हमें प्रूफ करना है कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे A does not related to B या B does not related to C। हम कहेंगे ये हमें कंपलसरी है, A रिलेटेड टू B होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, B रिलेटेड टू C ये भी ट्रू होना चाहिए, बट A रिलेटेड टू C ये फॉल्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बुक दी, ट्रू, मैंने कहा आज शाम तक ये बुक उस बच्चे के पास पहुंच जानी चाहिए, तो मैंने आपको बुक दी, ठीक है, लेकिन वो बुक उस तक नहीं पहुंची, यानी कहने का मतलब ये कि मैंने आपको बुक दी और आपने उस बच्चे को बुक दी, लेकिन उसको आपने बोला कि ये बुक उस बच्चे ने दी है, ना कि मैंने। A to B ट्रू हुआ, B to C भी ट्रू हुआ, लेकिन A to C फॉल्स हो गया क्योंकि उस बच्चे ने बोल दिया कि सर हैज नॉट गिवन यू बुक, दिस इज माय बुक, अंडरस्टूड। तो जब आप ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे, A to B ट्रू होना चाहिए, B to C भी ट्रू होना चाहिए, लेकिन A to C फॉल्स हो जाना चाहिए। जैसे कि यहां पर है L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये ट्रू है, L2 परपेंडिकुलर टू L1, ये सिमेट्रिक। अच्छा ट्रांजिटिव की बात करें, L1 परपेंडिकुलर टू L2, दिस इज ट्रू, L2 परपेंडिकुलर टू L3, दिस इज आल्सो ट्रू, बट L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू L3, दिस इज फॉल्स, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम कहेंगे नाउ लेट L1, L2 belongs to R and L2, L3 also belongs to R, ठीक है। therefore L1, L2 belongs to R, तो L1 perpendicular to L2, ठीक है, and L2 also perpendicular to L3। हम लिखेंगे but L1 cannot perpendicular to L3, L1 cannot perpendicular to L3, therefore R is not transitive, R is not transitive, therefore the relation is
सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एज वेल एज इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। लेट S be the set of all real numbers. S be the set of all real numbers and let R be the relation in S defined by relation क्या given है बच्चों? Relation R is equal to AB such that 1 plus AB greater than 0, यानी A1 plus AB always should be always greater than 0। हमें प्रूफ करना R is reflexive, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। चलिए रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है ना। हम क्या, लेट ए बी एनी एलिमेंट इन ए, है ना। सेट ए का ए कोई एलिमेंट है सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी में ए भी ए लेते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, ए भी ए लेते हैं और बी भी ए लेते हैं, तो ये हो गया ए और बी भी हमारा ए है, ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर, 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, वो कह रहा है आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। हालांकि रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर 1 प्लस एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये तो ट्रू हो गया। सपोज कर लें ए कोई नेगेटिव नंबर रहा होगा, तो माइनस नेगेटिव नंबर, ये जो माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। तो ए अगर नेगेटिव नंबर भी रहा तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहा। Therefore हम कहेंगे therefore R is true, है ना। ट्रू हो गया क्योंकि always greater than 0 for all value A belongs to R such that AA belongs to A, ठीक है ना। Therefore R is true and hence R is reflexive, क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, वो हमारा आ रहा है। चलिए बात करते हैं सिमेट्रिक की बात करें, हम कहेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, सच दैट, है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। जब ए बी से रिलेटेड है तो हमें गिवन 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान, तो 1 प्लस बी ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये भी तो 0 से बड़ा होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में कभी साइन चेंज नहीं होते। जब a रिलेटेड टू b था और 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 था, अब 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 है, तो देयरफॉर b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। हेंस इट इज सिमेट्रिक, तो ये हमें हमारा सिमेट्रिक हो गया बच्चों। हमें प्रूव करना था रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। देखो बच्चों, जब प्रूफ करने की बारी आती है ना कि इसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करो या सिमेट्रिक प्रूफ करो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम प्रूफ करके दिखाएं, अपनी तरफ से ऐसे एविडेंस दें कि जो हम बात बोल रहे हैं वो ट्रू है, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी बनती है। अब जैसे उसने कहा इट इज नॉट ट्रांजिटिव, अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी बात को प्रूफ करें कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं अब इस पार्ट को मैं कुछ नंबर्स लेके प्रूफ करूंगा, जैसे कि मैंने ट्रांजिटिविटी को प्रूफ करने के लिए मैंने लिया ट्रांजिटिविटी, है ना। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ करें, हमने कहा लेट 1,0 बिलोंग्स टू आर, 1,0 या -1,0 बिलोंग्स टू आर एंड 0,2 also belongs to R। मैंने कहा -1 0 का रिलेशन आपस में और 0 2 का रिलेशन है। जब -1 और 0 का रिलेशन आपस में when -1,0 0 belongs to R, then हमें ये रिलेशन लेना पड़ेगा। 1 प्लस ए की जगह क्या है -1, बी की जगह क्या है 0। तो ध्यान से देखो बच्चों, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 आएगा, और 1 इज
greater than 0. Therefore ये -1 belongs to 0 belongs to R, ठीक है ना. For all value -1, 0 belongs to R. And जब मैंने 0 2 लिया 1 + 0 × 2 greater than 0, ये भी देखो 0 से बड़ा है. 0 × 2 0, 1 + 0 1, 1 is always greater than 0. For all value 0, 2 belongs to R. हम कहेंगे नाउ, अब मैंने जब कहा कि ट्रांजिटिविटी अगर आपको ट्रू नहीं है प्रूव करना है तो क्या करेंगे, A to B ट्रू प्रूव करेंगे, B to C ट्रू प्रूव करेंगे, बट A to C शुड नॉट बी ट्रू, तब ये नन ऑफ ट्रांजिटिविटी होगा, ठीक है ना. A to B ट्रू, B to C ट्रू, लेकिन A to C फॉल्स होना चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि A to B भी फॉल्स कर दो, B to C भी फॉल्स कर दो, A to C भी फॉल्स कर दो, नहीं. A to B ट्रू, B to C ट्रू, बट A to C फॉल्स. अब देखो मैं A और C नंबर ले रहा हूं. नाउ A क्या है, -1 and 2 belongs to R. Therefore 1 + -1 multiplied by 2 greater than 0. 2 1s are 2, 1 - 2 greater than 0, -1 greater than 0. This is not true. Therefore 1 - 2 does not belongs to R. Hence R is not transitive. R is not transitive. Therefore given relation is reflexive, symmetric but not transitive. बच्चों आपको समझ में तो आ रहा होगा. प्लीज अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में जरूर बता दें ताकि मैं इस टॉपिक को दोबारा समझा पाऊं. ठीक है, चलिए.